किसी को ऐसे लगता है ना कि स्टार्टिंग से कैसे हम लोग शुरुआत करें या हम लोगों को कैसे व्लॉगिंग या फिर वीडियो बनाने का मज़ा खाना है आप लोगों ने। सोनल पता क्या बोलती है, करनी थे ब्लॉगिंग बोदा। तो हमारे यहाँ के खेत जो होते हैं ना वो कुछ इस तरह के सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। कुछ इस तरह से बीच बीच में डंगे को बनाना पड़ता है। कुछ दिक्कत आई है तो कल भी मिस्टर जी वगैरह यहाँ पे काम कर रहे थे, इस वायर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे भैया जी आगे अपनी घास की गड्डी लेकर अभी यहाँ पे जो इनको हम लोग बोलते हैं छुब्बे और इनको पानी के बीच में लगाते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। तो सारे व्यूवर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। स्वागत करती हूं मैं आप सभी लोगों का देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से गांव कोट से। तो इस वक्त सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉगिंग भी शुरू हो गई है। हम लोग जा रहे हैं घास ढुलाई करने के लिए और मैक्सिमम ये कमेंट आता है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं क्या सबसे ज़्यादा घास ही काटते रहते हैं। तो आजकल जो महीने चले हैं इन महीनों में हमारे घास कटाई से खेतों से मक्की लाना, अब वैसे तो मैक्सिमम सबने ख़त्म कर दी है मक्की वगैरह, अपने घरों में दाने अंदर कर दिए हैं और उनका वेस्ट मटेरियल जितना भी है उसको ख़त्म कर दिया है। हमारे तो अभी भी है दाने निकालने के लिए छत के ऊपर अभी वैसे के वैसे ही है मक्की। और सुन भाभी, अगर ना आपको हेजिटेशन हो ना वीडियो बनाने है, देखो ये बोलो तो दस ये ट्रिक हो बैक कैमरे से फ़ोटो बना वीडियो बनानी। अगर आप लोगों को भी किसी को ऐसे लगता है ना कि स्टार्टिंग से कैसे हम लोग शुरुआत करें या हम लोगों को कैसे व्लॉगिंग या फिर वीडियो बनानी हो, फेस कैमिंग करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर पब्लिक के सामने तो ज़्यादा ही होता है। तो आप लोग कुछ इस तरह से बैक कैमरे से कर सकते हैं व्लॉगिंग। तो मैंने अभी बैक कैमरा कर रखा है, मतलब कि फ़ोन को बैक तरीके से पकड़ रखा है और फिर मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं खेतों की तरफ। तो यहाँ पर मिस्टर जी लेकर आ गए हैं गन्ने, और गन्ने भी क्या छोटे हैं, बड़े बड़े गन्ने हैं। ये है गांव का मज़ा। खाना है आप लोगों ने। कि मैं क्या मैं उठाती हूँ, मैं क्या चिक्कड़ का ये गोबर का, तो मैं क्या आप इसको लेके जाओ, मेरे को व्लॉगिंग करनी है। सोन भाभी बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में जैसे स्वा करनी थे ब्लॉगिंग। सोन भाभी पता क्या बोलती है, करनी थे ब्लॉगिंग बोदा। सबके अपने अपने डायलॉग होते हैं ना। तो देखो भाई, गांव के काम कभी ख़त्म नहीं होते। कल हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी घास काटा, अभी ढुलाई करेंगे उस घास की, वो वाला घास अभी इसकी ढुलाई करेंगे हम लोग। और कल हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो अरबी निकाली और अरबी के कितने हमारे निकले थे, 4 बट्ठल गोबर है ना, ये वाला सारा जितना भी है। अब इसके बाद यहाँ पे गोबर फेंकेंगे, अभी कम से कम 3-4 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो हमारा टारगेट है कि जो घास हम लोगों को ढलाई करनी है वो 1-1.5 घंटे में हम लोगों को कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को निकलना है सबको अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग जाएंगे दाड़ला, ये लोग जाएंगे। तो हमारे यहाँ के खेत जो होते हैं ना वो कुछ इस तरह के सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। खेतों की जो चुनाई की गई है वो पत्थरों से ही की गई है और ये काम हमारे खुद पापा जी करते हैं। हर साल बरसात में ये जो खेत है ये सारे नीचे पत्थर जो है ये नीचे गिर जाते हैं बरसात होने की वजह से, और इनको मतलब हर एक डंगा जो है वो कम से कम 4 या 5 साल चल ही पड़ता है। उसके बाद कुछ इस तरह से बीच बीच में डंगे को बनाना पड़ता है। अब देखो ये डंगा आपको ऊपर से थोड़ा सा कच्चा लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये अगली बरसात में शायद गिर जाए, तो मतलब इसको फिर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे काम, ये सारे काम हमारे पापा जी करते हैं और हमारे ये वाली चीज़ें अभी भी है यहाँ पे। और अगर आप देखा जाए तो आपके यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे अभी भी इन कामों को नहीं करते, मतलब पहले पुराने ज़माने में करते थे, आपके हिसाब से पुराने समय में करते थे। क्योंकि हमारे भी ऐसा ही है। अगर हम अपने साइड वाली बात करें तो वहाँ पे ऐसे डंगे, हम लोग छोटे हुआ करते थे तो ऐसे डंगों की चिनाई करते थे। अब सारी जो खेत है वो कुछ इस तरह की ढलान बन चुकी है उनकी, कि उनको वो ऑटोमेटिक उनकी शेप आ चुकी है, उनको ऐसे चिनाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ चुकी है धूप और सुबह के कितने 8-8:30 हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं।
तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा घास होती है कुछ इस तरह की, जैसे ये इसको बोलते हैं अड़ूंज, और इसको देते नहीं है पशुओं को। और देखा जाए कुछ लोगों की तो ऐसी ही घास होती है। तो हमारे यहाँ का सुंदर सा प्लेस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और हमारे यहाँ से नीचे सीधा जंगल ही जंगल दिखाई देगा आपको। इसके नीचे कोई घर नहीं है, सामने है पर काफ़ी दूर जाके है। बाकी ऊपर की तरफ हमारा ये पूरा गांव है। कुछ दिक्कत आई है तो कल भी मिस्टर जी वगैरह यहाँ पे काम कर रहे थे, इस वायर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अब पापा जी बोल रहे थे कि उनको बुलाना पड़ेगा जो ये वायर ठीक करते हैं। तो यहाँ पे भैया जी आगे अपनी घास की गड्डी लेकर अभी ये सारे खेत जो है वो सीढ़ीनुमा खेत दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये खेतों की अभी बिजाई शुरू हो जाएगी, बस इसके बाद गांव के काम कभी ख़त्म नहीं। बुआ जी वगैरह चले गए, वरना वो बोल रहे थे कि आंवले चाहिए थे, और आंवले हमारे एक वाले पेड़ में बहुत सारे आंवले लगे हैं इधर, ये देख सकते हो। तो एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी घास की गड्डी हुई है, तो इनको हम लोग अब इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ इस तरह से बांध कर हम लोग इसको लेकर जाएंगे अपनी दूसरे वाली काऊ शेड के पास। यहाँ पे हम लोग घास ढुलाई जो कर रहे हैं, तो कुछ घास ऊपर रखा जा रहा है और कुछ घास अभी यहीं पर है। तो अभी का जितना हम लोगों ने ढुलाई करी है घास की, उतना थोड़ा सा और है ढुलाई करने के लिए। चलिए तो चलते हैं। और चाचा जी कर रहे हैं यहाँ पे, चाचा जी नहीं मामटी साहब, नॉट मामडी साहब, हमरे चाचा जी। तो चाचा जी कर रहे हैं यहाँ पे, जो इनको हम लोग बोलते हैं छुब्बे, और इनको पानी के बीच में लगाते हैं क्योंकि ये होती है स्पेशल घास से बने हुए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बगड़। तो बगड़ घास जो होती है ना, वो इतनी पैनी होती है कि जब आप उसमें हाथ लगाएंगे तो कैसे भी करके आपकी कट लग जाएंगे हाथों में। तो यहाँ पे ये जो पानी है, तो ये कम से कम इनके काम आया आज, खुरली वाला पानी जो पशुओं के लतू भी ले पानी पानी। यहाँ पर पशुओं का चारा इतना ज़्यादा ऑप्शंस होती है ना, जैसे कि ये आप खजूरों देख रहे हो, ये झाड़ू बनाने के काम तो आती ही आती है, पर इसके साथ साथ जब यहाँ पे जो हरे पत्ते होते हैं हमारे आजकल, जिनको ब्यूल बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ये वाला अचारा शुरू हो जाता है पशुओं के लिए। और ये वाला अचारा जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है। तो घास का काम आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है और सारे लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ। तो हम लोग भी जा रहे हैं, घर की तरफ चलते हैं और जाकर करेंगे नहाना धोना, उसके बाद निकल जाएंगे दाड़ला के लिए। और फिर उसके बाद आप लोगों को मिलेगा रिटायरमेंट का व्लॉग, पर पक्का नहीं बताऊंगी क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखते हैं क्या सिचुएशन के हिसाब से मेरा व्लॉग बनेगा। चलिए तो ठीक है, ओके बाय बाय।